नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम हकीकत ये है। नाजरीन, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज सुबह हिंदुस्तान के इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, इट एडेड अनदर फीदर टू इट्स कैप। कुछ रोज़ कबल, तकरीबन 1 महीना कबल, इन्होंने वन वेब के लिए एक बड़ा सा रॉकेट लॉन्च किया था, जिससे 36 सैयारे बैक वक्त उसने खला में दागे थे। अब आज सुबह यानी 11:56, अभी दोपहर कह सकते हैं, PSLV पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू इन्होंने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और 8 छोटे मसनूई सैयारे खला में डाले। 11:56 पर श्रीहरिकोटा जो लॉन्च सेंटर है आंध्र प्रदेश में, समंदर किनारे, वहाँ से इन्होंने लॉन्च किए और कुछ तकरीबन 744 किलोमीटर ज़मीन से दूर वो जो पहला जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS 3 उसको खला में, मतलब अपने ऑर्बिट में डाला। वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है, यानी वो हमेशा सूरज के सामने रहेगा। धरती भले कहीं भी पहुंच जाए, वो सूरज के सामने रहेगा। तो इससे शायद उनकी ये मुराद हो, हमें तो इतना ज़्यादा इल्म नहीं है कि उससे क्या है कि वो जो बैटरीज होती हैं ना, वो चार्ज होती रहती हैं, वो सनलाइट से जो है ना इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। वो शायद हो सकता है ऐसा। खैर, 744 किलोमीटर की दूरी पर ये EOS 3 लॉन्च किया। फिर नीचे आया कुछ 500 और कुछ किलोमीटर धरती से दूर, फिर 8 छोटे छोटे सैयारे, मसनूई सैयारे लॉन्च किए। अभी ये जो है ना, ये प्राइवेट कंपनियों के थे और इससे इनको पैसा मिलेगा, यानी ये कमर्शियल एक किस्म की जो है एक्टिविटी है इसरो की। वैसे तो गवर्नमेंट का भी जो उन्होंने लॉन्च किया, उसका भी गवर्नमेंट उसको पैसा भर के देगी, लेकिन वो क्या है, अपने मुल्क के अंदर ही रहता है। एक कंपनी से, मतलब गवर्नमेंट की एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पैसा जाता है। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं उसमें तो पूरी दुनिया से कहीं से भी कोई भी पेलोड मिल सकता है। नाजरीन, वो जो सैटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किया है ना, उसको कहते हैं, उसका जो काम है वो है ओशन कलर मॉनिटर का और सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर, और उसमें जो है ना वो KU बैंड स्कैटर मीटर भी है और आर्गोस भी है। अब ये तो टेक्निकल टर्म्स हैं, हम ज़्यादा समझा नहीं सकेंगे, लेकिन जैसा इल्म हमें हुआ वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आज सुबह 11:56 पर इसरो ने PSLV के थ्रू EOS 3 और 8 छोटे मसनूई सैयारे खला में डाले। नाजरीन, पाकिस्तान की जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जैसे हिंदुस्तान में रिज़र्व बैंक है या अमेरिका में फेडरल रिज़र्व होता है, तो पाकिस्तान में यही काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान संभालती है। तो उसके गवर्नर ने कल अपनी जो शरह सूद है, इंटरेस्ट रेट है, वो 15% से बढ़ाकर 16% कर दिया। इससे व्यापारियों की तो चीखें निकल गई हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि 16% अगर गवर्नमेंट लगाएगी और उसके ऊपर कायबोर कराची इंटर बैंक ऑफर रेट वो लगेगा, तो ये तो हमको 18.5% पड़ जाएगा। और 18.5% के हिसाब से जब हम पैसा लेंगे तो कितना कमाएंगे कि पहले तो 18.5% बैंकों को दें और फिर उसके ऊपर जो कमाई हो तो अपने पास रखें, जिससे दूसरे खर्चे भी निकाल सकें। नाज़रीन, ये जो इंटरेस्ट रेट है ना, पाकिस्तान में 24 साल में इतना नहीं हुआ। हकीकत क्या है कि दुनिया भर में जो भी ऐसे सेंट्रल बैंक्स होती हैं, जब भी अफरात-ए-ज़र या रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है तो वो लोग भी फिर अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं।
अभी पाकिस्तान में 27% तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया है। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं कि अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, ताकि जो बैंक्स हों या प्राइवेट लोग जो हों वो इस इंटरेस्ट रेट की लालच में ज़्यादा पैसा जो है ना बैंकों में रखेंगे, यानी इंटरेस्ट पे चढ़ा देंगे। तो उससे जो है ना फ्लोटिंग मनी जो है बाज़ार में या मार्केट में कम हो जाती है। और आपको तो ये मालूम है कि जो भाव होते हैं, जो महंगाई होती है, वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, डिमांड और सप्लाई, यही दो उसके बाजू हैं। ये क्या है, पैसा जब बाज़ार से निकल जाता है तो डिमांड थम जाती है, कम हो जाती है। लेकिन हमें तो लगता है पाकिस्तान में इसका इस पे इतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिमांड को अब ये कितना भी जो है मतलब रोकने की कोशिश करें, सप्लाई जब तक नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इसेंशियल्स तो चाहिए ना आम लोगों को। प्याज चाहिए, आटा चाहिए, टमाटर चाहिए, घी चाहिए, खाने का घी, पेट्रोल चाहिए, वो पेट्रोल डीजल वो बहुत महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से शराब महंगाई बढ़ गई है। जब तक वो चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती, अच्छा सप्लाई अगर कम होगी तो उसको पूरा करने के लिए या तो अपनी पैदावार बढ़ाएं, जो अपने हाथ में नहीं है। इस वक्त तो पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था, जिसकी वजह से पैदावार पे बहुत असर पड़ा है, बुरा असर पड़ा है। तो ये जो वेजिटेबल्स वगैरह हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है ना पड़ोस के ममालिक से दरामद करनी पड़ती हैं। हमने आपको एक अपने प्रोग्राम में बताया भी था, व्लॉग में, कि पाकिस्तान ने फैसला लिया था कि क्योंकि पाकिस्तान में सब्ज़ियों के भाव बहुत बढ़ गए हैं तो वो हिंदुस्तान से सब्ज़ियां मंगवाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान खुशी के ज़रिए यानी वाघा बॉर्डर के ज़रिए दे सकता है, और हिंदुस्तान में सब्ज़ियों का भाव बहुत बहुत कम है। यानी यूँ समझ लीजिए कि हम तो यही सुना है कि तकरीबन 250-300 रुपये किलो पाकिस्तान में प्याज है, और हिंदुस्तान में वही चीज़ 10 रुपया किलो है। अभी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा फ़र्क है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है, वो इमरान खान भी वो अपना जो डेसिबल बढ़ा रहा है। और एक बार सोचा था शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने कि हिंदुस्तान से सब्ज़ियां लेंगे, लेकिन फिर पीटीआई ने उस पर एतराज़ किया, तो फिर ये इन्होंने अपना कदम पीछे कर लिया। खैर, मतलब हम वो बता रहे थे कि या तो फिर इंपोर्ट करें, जिसके लिए भी फॉरेन एक्सचेंज चाहिए, वो भी पाकिस्तान के पास कम है। तो महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के पास फिर यही बचता है कि वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, जैसा हमने बताया आपको कि 16% कर दिया है, और व्यापारी कहते हैं कि हमको तो 18.5 में पड़ जाएगा, तो इससे क्या होगा कि नई इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी, और इस तरह पाकिस्तान के ग्रोथ पे यानी जीडीपी पे असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। नाज़रीन, वो जो लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान, और ख़ासतौर पर पीटीआई वाले तो इसको हवा दे रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की नहज पर पहुंच गया है और डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर जमील अहमद ने, दोनों ने ये यकीन दहानी कराई है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी 2 दिसंबर को इस्लामी बॉन्ड जो हैं सुकुक, उनकी मैच्योरिटी हो रही है, तो हम उससे भी पहले ही इसकी अदायगी कर देंगे। और उसके साथ उन्होंने कहा कि कुछ $32 बिलियन इसाक डार ने कहा कि इस साल हमें पेमेंट करना है, और हमें कभी उम्मीद है कि हम जो भी पेमेंट होगी वक्त से पहले ही पहुंचा देंगे और किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। नाज़रीन, आज 26 मार्च है। 26 मार्च को इमरान खान ने कहा था वो पिंडी आएंगे और लॉन्ग मार्च को ज्वाइन करेंगे। तो अभी मरी रोड पर वो रमानाबाद में उनको जो है उनका जो स्टेज वगैरह लगा दिया गया है, और हेलीकॉप्टर से आएंगे। और परेड ग्राउंड में तो खैर हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाज़त नहीं दी गई,
तो वो एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के मैदान पे वो हेलीकॉप्टर उतरेगा और फिर वहाँ से वो यहाँ पे ये मरी रोड पे आएंगे, जहाँ पे आके वो खिताब करेंगे। ये अलग बात है कि जो हुकूमत है PDM की, उन्होंने बहुत सारे वज़रा ने और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने उनसे दरख्वास्त की थी कि आप फ़िलहाल कुछ रोज़ के लिए मुलतवी कर दें, क्योंकि बकौल राना सनाउल्लाह के इस वक्त भी इमरान ख़ान की जान को ख़तरा है और ऐसे में उनका बाहर निकलना और आम में आके लोगों से खिताब करना ख़तरे से खाली नहीं है। लेकिन खैर, वो तो अपनी ज़िद के पक्के हैं और अभी थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचने, अभी जैसे हम प्रोग्राम ये कर रहे हैं दोपहर के 2 बजे हैं, तो मेरे ख़्याल में इस वक्त वो पहुँच गए होंगे या पहुँचने वाले होंगे और वो उनका खिताब शुरू हो गया होगा। तो खुदा खैर करे। लेकिन अभी कहते तो यही आइंदा का जो उनका लाया अमल है वो उन्होंने अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया। उनसे पूछा भी गया था तो उन्होंने यही जवाब दिया कि पहले मैं पिंडी पहुंचूं, ये सस्पेंस है, मैं उधर आके आपको बताऊंगा। नाज़रीन, उन्होंने ये जो जलसा जो है ना पिंडी में इसलिए भी किया है कि क्योंकि पिंडी पंजाब में आता है और पंजाब में PTI की सरकार है, तो वहाँ पर न सिर्फ लोग बल्कि पुलिस और पूरे हुकूमती अदारे जो भी हैं, वो जो पूरी हुकूमती मशीनरी है वो उनको इस जलसे को कामयाब करने में मदद देगी। और उन्होंने वहाँ पे टेंट सिटी लगा रखा है, हमने आपको ये बताया था रेवात में कुछ ऐसा ही नाम था, जहाँ पर उन्होंने टेंट सिटी लगाया है और लोगों के रहने का इंतज़ाम किया है। वैसे नाज़रीन, उनका जो बुनियादी मकसद था वो पहले वो चाहते थे कि चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ उनकी मर्ज़ी का हो, वो तो हुआ नहीं। वो भी अभी उस हद से आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि वो तो अपॉइंट हो चुका है आसिम मुनीर। और फिर उनके दूसरा था कि इलेक्शन जल्द से जल्द हो, लेकिन अभी लगता है कि उस पर भी वो कंप्रोमाइज़ करने वाले, क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा है, कल भी उन्होंने लोगों से प्रेस वालों से बात करते हुए यही कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अक्टूबर में तो इलेक्शन होंगे ही। तो अभी इस बात से भी पीछे हट चुके हैं। वैसे तो कई यू टर्न ले चुके हैं, लेकिन अभी लगता है कि ये जो इलेक्शन की डेट जल्दी बोल रहे थे उससे भी वो पीछे हट चुके हैं। नाज़रीन, हो सकता है डॉक्टरों ने भी उनको मना किया हो, क्योंकि उनको 3 तारीख को गोली लगी थी, आज 26 से 23 दिन हो गए हैं। अभी खुदा बेहतर जानता है उनकी सूरत कैसी है सेहत की, लेकिन फिर भी वो बावजूद लोगों के मना करने के वो आज खुद आके प्रोग्राम अटेंड करेंगे और लोगों को खिताब करेंगे। नाज़रीन, प्रेस वालों ने जब उनसे पूछा कि आपके और चौधरी परवेज़ इलाही के ताल्लुकात की क्या हालत है, तो उन्होंने परवेज़ इलाही की जो है तारीफ़ की और कहा कि नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तो उसके बाद फिर लोगों ने, प्रेस वालों ने उनको कहा कि आपकी अपनी हुकूमत है पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद आपके ऊपर खूनी हमला होता है तो आप एक छोटी सी FIR भी रजिस्टर नहीं करवा सकते। तो इससे आपकी बेबसी नहीं झलकती और इससे ये नहीं लगता कि परवेज़ इलाही जो है वो आपकी बात नहीं मानता। तो इसके जवाब में इमरान खान ने बस यही कहा कि जहाँ भी कोएलिशन होती है, यानी मखलूत सरकार होती है, तो लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।